आपकी जमात ने कहा था, नारा लगाया था कि वीआईपी कल्चर का हम खात्मा करेंगे। जैसे कि अभी भी बात कर रहे थे कि हम उन चीज़ों से बहुत दूर हैं। तो जबकि केपीके में ये जो कानून पास हुआ है जिसमें आपके वज़ीरों, मशीरों सब के लिए जो है आपको लाइसेंस असला, ब्लू पासपोर्ट, काले शीशे वाले डाले और ये सारी जो मरात हैं, क्या ज़रूरत पेश आ गई इनकी? मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी इस चीज़ को हमेशा से ही डिक्लाइन करती है और इस दफ़ा भी ये अगर किसी ने उठाया है ये मुद्दा, तो ये कोई पीपल्स पार्टी नहीं उठाया, नून लीग नहीं उठाया, ये हमारी अपनी पार्टी ने उठाया। तो ये सबसे पहले तो हमें वो अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी पार्टी को कि इसका वर्कर इतना तगड़ा है कि उसने अगर ये कानून को गलत बना है तो उसने आवाज़ उठाई है और उन्होंने खुद लाइन अज़र कर दिया अपने ही वज़ीर आला को। तो इसकी तो अप्रिशिएट सेशन बनती है और इसका सारे का क्रेडिट जो है वो खान साहब को जाता है। अब आप जेन में दें कि खान साहब अगर बाहर होते, उनके साथ रबता होता, तो क्या इनकी ज़रूरत थी कि इस तरह का कोई वो कानून पास कर लेते? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बात यह है कि इन्होंने कनेक्शन जो ख़त्म किया हुआ है खान साहब के साथ, उसकी वजह से इस तरह के अगर कोई कानून आया जो कि नहीं आना चाहिए था। हालांकि यही कानून अगर आप देखें तो बाकी असम्बलियों में मौजूद है, पंजाब असम्बली में ये सारी चीज़ें मौजूद है। अगर आप चले जाएं उधर सिंध असम्बली में, वहाँ भी ये कानून मौजूद है, इसी तरह के कानून लेकिन मौजूद आपने है। नहीं लिया था ना लेकिन इसी वजह से कि हम जो क्योंकि हाँ, हम वीआईपी कल्चर का खात्मा करना चाहते हाँ, हैं। तो 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 बाद में यही तो चीज़ वो हुई। हुआ हुआ ऐसे है कि वो कैबिनेट में अगर वो आया तो उसमें सारी पार्टियों ने उसको जो है फौरी तौर पे उसको अप्रूव किया। उसमें नून लीग भी थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, पीपल्स पार्टी के उधर गवर्नर भी थे, उन्होंने साइन भी फौरी तौर पे कर दिए। खैर आप इस बात का तो क्रेडिट दें कि अगर हमारी पार्टी के अपने जो वर्कर ने इसको दबाव डाला है तो कम से कम वो वापस लेने पे मजबूर हुए। ठीक है, तो अभी चूँकि बानी पीटीआई मौजूद नहीं है, तो पीछे से कौन लीड कर रहा है पार्टी को? और इस तरह की अगर चीज़ें और डिसीजन क्या उनसे मुशावरत नहीं की जाती? जब केपीके में जो बजट पेश होना था, तो आप लोगों ने ये कहा था कि हमें मिलने दिया जाए, हम हमारी मुलाकात करवाई जाए, ताकि हमें जो बजट से रिलेटेड तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो फिर आप इस तरह के कानून पास करवाने में आपकी मुशावरत नहीं हुई थी? और आपने कहा अगर उनको वो उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाती या उनसे हमारी कनेक्टिविटी इस तरह बहाल होती तो ये नौबत ना आती। देखिए, वोट किसका है? वोट है इमरान खान का। लोगों ने वोट किसको दिया है? इमरान खान को। शेख इम्तियाज़ यहाँ पे बैठा है, अगर शेख इम्तियाज़ खुद वोट मांगने चला जाए तो उसको शायद उसकी फैमिली भी वोट ना डाले। और मेरा क्या काम है कि खान साहब ने जो कहा है उसके मुताबिक जो है वो काम चले। अब खान साहब से अगर मुझे नहीं मिलने दिया जाता तो मेरा एक और दोस्त है, वो सोच रहा है कि नहीं, खान साहब की तो सोच ये है जो मुझसे डिफरेंट है। तो जब तक हम दोनों मिलके खान साहब से नहीं मिलेंगे तो तब तक कैसे ये फैसला होगा? तो खान साहब का जो मैंडेट है, जो खान साहब को लोगों ने वोट दिया है, उनकी मुशावरे से हर बिल आना चाहिए, चाहे वो कोई पीकेपी की असम्बली हो, चाहे वो नेशनल असम्बली हो। अगर वैसे तो हम जीते तो बाकी भी सूबों से हुए हैं, लेकिन कम से कम ये तो इस वक्त तो आप देखें ना। लेकिन खान साहब से जो राब्ता काटा गया है, वो उनके जो ख़यालात हैं, जो उनका सोच है, वो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, जो कि गलत बात है। तो आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि उनके बाद जो पार्टी है वो इस तरह वो उस तरह की नहीं रही जिस मफरूज़े और जिस नज़रिए की बुनियाद पे ये बनाई गई थी, और हर बंदा अपने मफाद और अपने तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए उसमें जो है वो चेंजिंग्स कर रहा है और अपनी चीज़ें ऐड ऑन किए जा रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात पे एग्री नहीं करता। जो पार्टी है वो पहले से बेहतर हो रही है, यानी समझ लें कि उसकी पॉपुलैरिटी में आगे से इजाफा हो रहा है। अगर 2008 के इलेक्शन में हमारी पॉपुलैरिटी जो थी वो 50% थी, तो आज 70% है और कई अंदाज़ों के मुताबिक 90% है। इसका मतलब है कि जो बयानिया है खान साहब का, वो तरक्की कर रहा है, वोटर बढ़ रहा है, हमारे पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो आगे से ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए ये कहना है कि पार्टी कोई अब वो नहीं रही, पार्टी वही है, पार्टी के वर्कर की सोच वही है, पार्टी के वोटर की सोच वही है और वो बढ़ रही है। हाँ, ये कह रहे हैं कि वो मिसमैनेज है,
खान साहब के मुलाकात ना करने की वजह से तो इस बात पे एग्री किया जा सकता है। ठीक है। आप जब इक़्तिदार में आते हैं तो आपने वादा किया था कि हम जो है जो आईएमएफ पे डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की, हम उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन इक़्तिदार में आने के चंद माह बाद ही आपको रुजू करना पड़ा आईएमएफ के पास। तो क्या ये आपकी मुआशी मनसूबाबंदी नहीं थी या आपकी एक बहुत बड़ी नाकामी है, या आप अपने वादे से मुकर गए जिस बेस पे आपने लोगों ने आपको वोट दिया था? नहीं, मुकरे नहीं थे। खान साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हमें आईएमएफ के पास ना जाना पड़े, लेकिन हमारे इसहाक डार साहब इतने एक फज करने के मास्टर हैं ना, उन्होंने आईएमएफ को भी उल्लू बनाया हुआ था। तो जब हमने असल फिगर्स देखी तो पंजाब गवर्नमेंट के 50-50 हज़ार के चेक भी जो थे ना बाउंस हुए हुए थे। हुँ, बाउंस होने का मतलब ये होता है कि ख़जाना खाली नहीं है, ख़जाना माइनस में है। हुँ, तो खान साहब ने पूरे मुल्कों के दौरे किए, बड़ा कुछ उन्होंने किया पहले आते ही कि हमें आईएमएफ के पास ना जाना पड़े। लेकिन इवेंचुअली जो इन्होंने मुल्क का हल करके छोड़ा हुआ था तो आईएमएफ के पास हमें जाना पड़ा। लेकिन खान साहब का ख्याल था कि एक से ज़्यादा जो प्रोग्राम है वो हम नहीं लेंगे, और हम बिल्कुल ट्रैक पे आ गए थे। हमारी एक्सपोर्ट में इजाफ़ा हो चुका हुआ था, हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान में आ रही थी उसमें इजाफ़ा हो चुका हुआ था, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तरक्की कर रही थी, हमारा टैक्स जो है वो पहले से ज़्यादा इकट्ठा हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें, हमारी जीडीपी जो थी उसकी ग्रोथ 6% पे चली गई थी, जो आज तक वापस उस पर नहीं आ सकी। 5 साल के जो है वो बजट दे दिए इस हुकूमत ने। तो ये मेरा ख्याल में कि वो हमारा, अगर हमने एक प्रोग्राम लिया है तो वो आखिरी प्रोग्राम था। लेकिन जब ये आए तो आपने देखा हमारे पेट्रोल जो है 150 रुपये पर रखा हुआ था ना। हमारी जैसे मैंने कहा कि ज़राअत की इंडस्ट्री वो तरक्की कर रही थी, हर चीज़ जो है वो उसको आज आप देखें तो वो तरक्की कर रही थी। आज भी किसी से भी जाके पूछें तो वो कहेगा कि वो गोल्डन पीरियड था। जैसे अब आप देखें 125 बैरून मुल्क की जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई लास्ट ईयर में। पाकिस्तान की जिनिंग की हज़ारों कारखाने जो हैं, हज़ारों, वो बंद हो चुके हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के गारमेंट्स की इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो चुकी है। ये सारे उस वक्त बूम की तरफ जा रहे थे। तो मेरे ख्याल में कि कर्जा लेने की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती जब आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही हो, आपकी ज़राअत तरक्की कर रही हो, आपकी फ़ॉरेन रेमिटेंसेस आ रही हो, फ़ॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हो, आपका ख़जाना भर रहा हो, तो फिर आपको कर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर खान साहब रहते तो जिस स्पीड से ये मुल्क तरक्की कर रहा था, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हम उस वक्त चुंगल से निकल गए होते।